हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी टीयर 2 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बेटा हमने आपके साथ डिस्कस किया पहला चैप्टर दैट इज कोडिंग डी कोडिंग, और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है हमारा एनालॉगी। बात करें अगर एनालॉगी की तो आप देख पा रहे हो लिखा है पार्ट 1, ठीक है, और एनालॉगी का आपका पार्ट 2 भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एनालॉगी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनालॉगी से देखने को मिलते हैं, इसलिए एनालॉगी को 2 पार्ट में कवर करेंगे सो दैट जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपके कवर हो जाए। ठीक है, चलिए जी, तो बात करते हैं। इसके पहले छोटे से इंट्रोडक्शन की, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन का पात्र नहीं है एनालॉगी, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो बेटा, बात करें अगर इस टॉपिक की दैट इज एनालॉगी, तो एनालॉगी का मतलब होता है समानता। ठीक है, एनालॉगी का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलैरिटी यानी समानता। ठीक है, आपको टर्म्स दिए होंगे और पहले टर्म का दूसरे टर्म से जो रिलेशन रहा होगा उसी की सिमिलैरिटी को देख के तीसरे से चौथा टर्म आपको निकालना है। अब देखिए एनालॉगी, तो एनालॉगी के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? एक आपका होता है वर्ड एनालॉगी, ठीक है, एक आपका होता है लेटर एनालॉगी, ठीक, और बेटा एक होता है आपका नंबर एनालॉगी। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिएगा वर्ड एनालॉगी में आपका क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो वर्ड एनालॉगी प्रॉपरली अगर हम देखें तो आपकी बेस्ड होती है किस पे? जीएस पे बेस्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख दें हार्ट, ठीक है, और इसको रिलेट करा दे कार्डियोलॉजिस्ट से, ठीक है बेटा, तो आगे अगर आप देखो यहाँ पे हमने लिख दिया स्किन, तो ये किससे रिलेट करेगा? ठीक है, तो हार्ट के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी प्रकार स्किन के डॉक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा? स्किन के डॉक्टर को हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक, इसी तरह से लेटर एनालॉगी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है AB, रिलेट कर रहा है ZY से, तो CD लिखा है बेटा, ये किससे रिलेट करेगा? ठीक है, तो अब आप देखो कल हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर की प्लेस वैल्यू और उसके ऑपोजिट बताए थे। तो बेटा A का जो ऑपोजिट होता है वो Z होता है और B का जो ऑपोजिट होता है वो Y होता है। तो C का ऑपोजिट बेटा X होता है और D का ऑपोजिट हमारा W होता है। तो CD किससे रिलेट करेगा? XW से। तो जहाँ पे बेटा वर्ड की बात होगी वो वर्ड एनालॉगी होगी, जहाँ पे लेटर की बात होगी वो लेटर एनालॉगी होगी, और जहाँ पे नंबर की बात होगी वो नंबर एनालॉगी होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है 512, यहाँ पे लिखा है 343, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 64, तो आपको बताना है कि बेटा आगे क्या होगा। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, ये किसका क्यूब लिखा है? 8 का क्यूब लिखा है। ये किसका क्यूब लिखा है? तो बेटा ये आपका 7 का क्यूब लिखा है। इसी प्रकार ये किसका क्यूब लिखा है? तो ये बेटा 4 का क्यूब लिखा है। ठीक है, तो आगे किससे रिलेट कराओगे? 8 में से 1 माइनस किया तो 7 हो गया, यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करो तो 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा बेटा? वो होगा आपका 27। ठीक है, तो ये क्या कहलाया बेटा? नंबर एनालॉगी कहलाया। कहने का मतलब ये है कि टीयर 1 का जब आपने पेपर दिया होगा तब भी आपको एनालॉगी के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, वेदर वो वर्ड एनालॉगी हो, लेटर एनालॉगी हो, और चाहे आपकी नंबर एनालॉगी हो। वर्ड के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, लेटर के लिए लेटर की प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट पता होना ज़रूरी है,
नंबर एनालॉगी के लिए बेटा आपको पैटर्न अगर हिट कर जाएगा तो नंबर एनालॉगी बन जाएगी, अगर इन केस पैटर्न हिट नहीं किया तो नंबर एनालॉगी आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो रिमेंबर दैट कि आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है सो दैट आप एनालॉगी के क्वेश्चंस बना पाओ। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव, हम मूव करते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की नीड आपको नहीं है एनालॉगी की, क्योंकि अगर आपने टीयर 1 का पेपर दिया है और आपके अच्छे स्कोर आए हैं इट मीन्स कि आपने एनालॉगी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपको बताना है सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर्स आर नॉट रिलेटेड in the same way as are the two numbers of the given। मतलब क्या है, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है not related। क्या लिखा है बेटा, not related। मतलब ये जो 28:36 लिखा है इसमें जो भी पैटर्न लग रहा होगा इन 4 ऑप्शन में वो पैटर्न जिसमें नहीं लगेगा। अभी तक आप क्या पढ़ते हैं, जिसमें लगेगा, यहाँ आपको बताना है जिसमें नहीं लगेगा वो बताइए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस 28 और 36 को उठा लेते हैं। अब 28 और 36 को उठाने के बाद बेटा जो सबसे पहला पैटर्न हमें हिट किया वो ये किया कि अगर हम ये रेशियो में है और इसका रेशियो ही बना ले, ठीक है, मिनिमम रेशियो बनाए अगर, तो 28:36 को 4 7 28 4 9 36। ठीक है, मतलब एक ही नंबर से कट करने के बाद इसका जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा, जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगा वो कितना होगा, 7:9 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें 91:117, तो बेटा 13 × 7 करिए, ठीक है, और 13 × 9 करिए। ठीक है, 9 3 27, 9 और 2 11, तो बेटा इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। हमको बताना है नॉट रिलेटेड, जो रिलेट नहीं करेगा, तो पहला तो बेटा रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए 133:171। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले 19 को 7 से, 7 9 63, 7 और 6 13 बन रहा है, और 19 को बेटा हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखें तो बेटा ये भी बन रहा है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 19 × 7 रेशियो 19 × 9, मतलब ये भी बेटा 7:9 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक, क्लियर है, ये कितने टाइम्स में गया, 13 × 7 13 × 9, ये 19 × 7 19 × 9। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा बेटा 119:153, बेटा ये भी ब्रेक हो जाएगा 17 × 7, 7 7 49 और 7 4 11। ठीक है, अच्छा इसके बाद 17 × 9 करो, 9 7 63 और 9 और 6 15। ठीक है, ये ब्रेक हो गया 7:9 में, लेकिन तो फिर ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यही रिलेट नहीं करेगा। कैसे, वो इधर देखिए 63:72, तो 9 × 7 करेंगे 63 होगा, 9 × 8 करेंगे 72 होगा, मतलब इसका जो रेशियो बनेगा स्मॉलेस्ट रेशियो वो 7:8 बनेगा, बाकी सब में 7:9 बन रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इसका स्मॉलेस्ट रेशियो, ठीक है, अगेन आई रिपीट, इसका स्मॉलेस्ट रेशियो 7:9 बन रहा है, इसका स्मॉलेस्ट रेशियो 7:9 बन रहा है, इसका भी स्मॉलेस्ट रेशियो 7:9
9 बन रहा है, जबकि इसका स्मॉलेस्ट रेशियो 7:8 बन रहा है। तो आपको बताना था कौन सेम पैटर्न पे रिलेट नहीं करेगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। और बेटा जो आप गलतियां करते हैं वो यही करते हैं कि आप यहाँ नहीं पढ़ते कि रिलेटेड लिखा है या फिर नॉट रिलेटेड लिखा है। ठीक है जी, चलिए तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ लिखा है 13, 40, 121। बेटा एक सेट दिया हुआ है 13, 40, 121। बेटा हमने नंबर वाला सेट ज़्यादा रखा है क्योंकि यूजुअली बच्चों की कंप्लेन ये होती है कि मैम हमसे ना नंबर वाला इतनी जल्दी नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं। Select the set of a number that is similar to the following set of number। वो सेट सेलेक्ट करिए जो आपका सिमिलर रिलेशन को एस्टैब्लिश करे। बेटा अगर हम इस सेट की बात करें, ठीक है, तो ये सेट किस फॉर्म में गिवन है, A, B, C के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान दीजिए, अगर हम A इंटू 3 + 1 कर दें तो आपको बेटा B मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम B इंटू 3 कर दें +1 कर दें तो आपको C मिल जाएगा। मैम कहने का क्या मतलब है और कैसे पता चला? ठीक है, तो देखो बेटा लिखा है 13 और 40। 13 से 40 का एक ही तरीका, 13 इंटू 3 करिए 39 +1 कर दीजिए तो 40। ठीक है, 40 से 121 तो 40 इंटू 3 करिए 120 और +1 करिए तो बेटा 121 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मिल रहा है इंटू 3 + 1 से, ठीक है, और फिर इससे ये मिल रहा है इंटू 3 + 1 से। ठीक है, चलिए तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 5, 16, 48, सॉरी 5, 16, 49। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू 3 करिए +1 करिए तो 15 + 1 = 16 होगा। 16 इंटू 3 करिए +1 करिए तो 48 + 1 49 49 होगा। इसका मतलब सेम सेट आपको निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा, +1 करने पे 22 होना चाहिए, यहाँ 24 लिखा है। 3 इंटू 3 करने पे 9 +1 करोगे 10 होना चाहिए। 9 इंटू 3 करने पे 27 +1 28, लेकिन 28 इंटू 3 करिए 84 और +1 करने पे बेटा 85 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आपका 83 लिखा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। और पता कैसे लगा? सेट आसान था, 13, 40 और 121। तो आपस में रिश्ता देखिए, तो जब आपस में रिश्ता देखा तो 13 इंटू 3 39 +1 40, 40 इंटू 3 120 +1 121। तो 5 इंटू 3 15 +1 16, 16 इंटू 3 48 +1 49। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 2 क्वेश्चंस आपने किए, आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको बेटा क्लियर होंगे। तीसरे की बात करें तो देखिए आपके लिए जो पढ़ना मैंडेटरी है वो बेटा ये है कि आपको सिमिलर रिलेशन निकालना है। कहीं कहीं पे नॉट सिमिलर भी दिया होगा तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है बेटा 20, 42 और लिखा है 72। ठीक है बेटा, ये जो सेट आपको गिवन है ये A, B, C के फॉर्म में बेटा गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा 20 इंटू 2 करोगे 40 होगा, +2 करोगे तो 42 होगा।
अब 42 में बेटा अगर आप 30 जोड़ दो तो आपको 72 मिल जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंटू 2 + 2 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 30 हो रहा है। सेम पैटर्न आपको दिए गए सेट में से किसी एक में मिलना चाहिए। देखो बेटा, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो 2 × 2 करना है प्लस 2 करना है, कितना हो जाएगा बेटा? 2 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखो बेटा, 16 × 2 + 2, तो ये कितना हो गया? 34 हो गया। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखो बेटा, तो 10 × 2 + 2, तो बेटा यहाँ तो कहानी बन रही है 22। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए बेटा, 22 में 40 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। जबकि हमें क्या जोड़ना है? हमें बेटा 30 जोड़ना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को देखो बेटा, तो 18 × 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा। और 38 में बेटा कितना जोड़ दीजिए? 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न आपको कहाँ मिल रहा है? डी में देखने को मिल रहा है। और पैटर्न क्या हुआ? तो मैं बॉक्स में ये पैटर्न आपका लिख दे रही हूँ कि a × 2 + 2 = b हो गया और b + 30 = c हो गया। क्लियर है। और सेम पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल गया। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बेटा, सेट आपके सामने है और आपको क्या बताना है? सिमिलर रिलेशनशिप बताना है। क्या बताना है? सिमिलर रिलेशन। दिया हुआ है बेटा 25, 144 और यहाँ दिया है 47। ठीक है। a, b, c के फॉर्म में सेट दिया हुआ है। अगर देखा जाए बच्चा तो ये सेट बेहद आसान है। मैम क्यों? ध्यान दो बेटा कि आपको बीच वाला जो नंबर है ये बड़ा दिख रहा है। बीच वाला नंबर क्या है बेटा? ये आपका बड़ा दिख रहा है और साइड के दोनों नंबर छोटे हैं। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 25 + 47 कर दें तो कितना होगा? 7 और 5 12 होगा, 4 2 6 और 1 7 होगा। 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये 144 होगा। 2 2 4 और 2 7 14। कहने का मतलब ये हुआ कि a + c × 2 = b। ये देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, तो चलो अब ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अगर हम 16 और 23 को जोड़ दें तो 6 और 3 9, 2 और 1 3, 39। गुणे बेटा 2 कर दें, 2 9 18, 2 3 6 और 1 ये हो गया 7, 78। जबकि यहाँ पे बेटा लिखा है 82। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, 9 और 8 को जोड़ दें बेटा कितना होगा? 17 होगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 17 और 17 गुणे 2 कर दीजिए तो कितना आएगा? 34, जो कि 72 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी आपका नहीं बना। डी ऑप्शन को देखें बेटा तो 15 + 340, अरे ये तो बहुत बड़ा है और दोनों को ऐड करके 96 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। 19 + 20 बेटा कितना हो जाएगा? 20 10 30 और 9 39। गुणे 2 करेंगे तो बेटा कितना होगा? 78, जो कि 78 के बराबर होगा। ठीक है, और जब ये बराबर होगा तो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इतने में देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न लगा a प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू b। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दो बेटा, लिखा है 68:30। बात करें इस रेशियो की, ये रेशियो बहुत जाना पहचाना है। अब आप कहोगे कि कैसे मैम, तो देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब होगा 64 प्लस 4 करोगे तो 68 आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो 3 का क्यूब प्लस 3 यानी ये 27 प्लस 3। ठीक है, यानी ये आ गया 30। इसका मतलब ये रेशियो कैसे बना, 4 का क्यूब प्लस 4 और 3 का क्यूब प्लस 3 से बना, एक कम करके। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें ऑप्शन नंबर ए की, 350:49। ठीक है बेटा, इसको देखो 7 का क्यूब प्लस 7 कर सकते हैं, 343 प्लस 7 तो 350 हो गया। जबकि यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 6 होना चाहिए, ये 7 का क्यूब लिखा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा। बेटा यह 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ऐड भी तो होना था, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। बात करें अगर इसकी, तो बेटा 11 का स्क्वायर करोगे 121 होगा। ठीक है, आइए ज़रा इसको देख लेते हैं, 222 131। बेटा अगर हम इसको देखें तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 10 करना पड़ेगा तब 131 मिलेगा, है ना। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, बोलो हाँ कि ना। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, 520:350। ध्यान दो, इसको लिखेंगे 8 का क्यूब प्लस 8। कैसे, ये 512 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये 520 हो गया। सिमिलरली यहाँ देखिए 7 का क्यूब प्लस 7, ये 343 हो गया प्लस 7 हो गया, यानी ये 350 हो गया। और यहाँ देखो 8 में से एक माइनस भी हो रहा है तो 7 आ रहा है। ठीक, तो सेम पैटर्न आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ऊपर भी लिखा हुआ था रिलेटेड इन द सेम वे, आपको सेम वे में आंसर करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए इस तरह के सवाल जब आपके पेपर का पार्ट बनते हैं तो समझ जाइए कि पेपर थोड़ा सा आसान मिला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, ये आपके फेवर की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं। देखो बेटा अगर ध्यान दो, वो एक चीज़ क्या है बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और करके दिखाती हूँ। अगर आप इसको करते तो ये 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब कितना 216, 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222 आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो फिर आगे होना चाहिए था 5 का क्यूब प्लस 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब होगा बेटा 125 और प्लस 5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 130, जो कि 131 के बराबर नहीं है। तो ये वाला तरीका भी आप लगाओगे तब भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो एज इट इज़ दिया था इसलिए नहीं बना। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें
क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सी, तो ये एज इट इज क्यूब दिए थे। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो 6 का क्यूब प्लस 6 और 5 का क्यूब प्लस 5, ठीक है। तो 5 का क्यूब प्लस 5 करने पे 130 आएगा, ना कि 131। यहाँ देखिए ये बन रहा था 8 का क्यूब प्लस 8 और 7 का क्यूब प्लस 7। क्लियर है? चलिए जी, मैंने दूसरा पैटर्न इसलिए बता दिया ताकि कुछ स्टूडेंट्स उसको भी लगाएंगे तो आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 4 रेशियो लिखा है बेटा कितना, 32, ठीक है। क्या लिखा है, 4 रेशियो 32। क्या पैटर्न लगाएं, देखो बेटा, अगर हम ये कर दें कि 4 का क्यूब कर दें तो कितना होगा 64, डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आपको 32 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर ए रेशियो बी मानते हैं तो यहाँ पे आप लगाओगे ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है बच्चा, क्लियर है? चलिए अब चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 8 का क्यूब बेटा 512 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 और 1 तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 256 हो गया। ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें बेटा, 10 का क्यूब करो 1000 हो गया, बटे 2 कर दीजिए तो कितना होगा बेटा 500 होगा। यहाँ 160 लिखा है तो ये भी कहानी नहीं बनेगी। अगला देखिए बेटा, अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो 125 होगा, डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 1 0, तो 2 5 ज़ा 10, 62.5 होगा। ये भी नहीं। यहाँ देखो बेटा, 6 का क्यूब किया तो 216 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, 2 10 ज़ा 20, 1 6 2 8 ज़ा 16, यानी 108 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया बाकी सब में क्या हुआ है, क्यूब करके डिवाइडेड बाई 2 नहीं बन रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी में क्यूब करके डिवाइडेड बाई 2 बन रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे भी रिलेटेड इन द सेम वे पूछा गया था। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए लिखा हुआ है 3 16 5। अब 3 और 5 की मदद से 16, ये तो मैडम आसान लग रहा है। कैसे? 3 16 5, ये तो बहुत आसान है। 3 और 5 को जोड़ो, कितना होगा बेटा 8 होगा, 8 गुणे 2 कर दो 16 होगा। ठीक है, ये आसान था। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 9 प्लस 11 करिए 20, 20 गुणे 2 करिए 40, जबकि ये 35 के बराबर नहीं आएगा, ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 11 प्लस 14, 4 और 1 ये 5 और ये हो गया 2, 25 गुणे 2 करिए कितना 50, जो कि 45 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे देखिए ऑप्शन नंबर डी, 5 प्लस 9 14, 14 गुणे 2 28, जो कि 26 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन को देखो बेटा, बहुत इजी, 7 प्लस 9, 9 और 7 16, 16 गुणे 2 कर दीजिए बेटा कितना 32। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको इतने में नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बेहद आसान सवाल, 5 2 और 30 बताना किस में है, रिलेटेड इन द सेम वे बताना है। ठीक है, चलो 5
का स्क्वायर करो 25, 2 का स्क्वायर करो 4, दोनों को जोड़ दो 29 और +1 कर दो तो बेटा 30। सवाल ये उठा आपको कैसे पता? ऐसे पता कि 5 और 2 की मदद से 30 तभी आएगा जब आप 5 का स्क्वायर करके 25 और 2 का स्क्वायर करके 4 लाओगे, दोनों को जोड़ोगे और +1 करोगे। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये था कि ये जो सेट लिखा है 5, 2, 30 के फॉर्म में लिखा है a, b, c, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? c हो गया, a, b, c। ठीक है, चलिए चेक करते हैं बेटा। पहला ऑप्शन 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को जोड़ो 26 + 1 27, जो कि 29 के बराबर नहीं है, ये नहीं बनेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखो, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ो 85 +1 करिए 86, जो कि 87 के बराबर नहीं बनेगा। आगे देखिए बेटा, ऑप्शन सी, 4 का स्क्वायर करिए 16, 3 का स्क्वायर करिए 9, 16 और 9 25 +1 करिए बेटा 26, जो कि 28 के बराबर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी भी कैंसिल। डी ऑप्शन देखिए, ये बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 और 4 13, 6 4 10 और 11 +1 करेंगे 114, जो कि 114 के बराबर है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? पैटर्न क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। ठीक है बच्चा, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतने में आपको नहीं आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखो बेटा, 15, 102 और 313 नंबर जाने पहचाने, 15, 102, 313। ठीक है, सेट की बात करें, अगेन a, b, c फॉर्म। ठीक है, पूछा क्या गया? रिलेटेड इन द सेम वे, और ये क्वेश्चन इसी तरह से आपके पेपर का पार्ट बनता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो कहानी है थोड़ी सी डिफरेंट है। 15 102 के करीब कब आता है? जब 15 × 7 कर दें तो 7 5 35 और 7 3 10, तब ये बनता है 105। लेकिन हमें 102 चाहिए, -3 कर दें तो हमें 102 देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको इस पे पाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 313 इंटू, सॉरी 313 नहीं, 102, 102 से 313 करीब पड़ेगा 3 के। 3 2 6, 3 0 0, 3 1 3, 306। 313 लाने के लिए अगर हम 7 ऐड कर दें तो 313 मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? सिर्फ करीब का नंबर देखा, 15 × 7 किया, -3 किया तो 102 मिला, 102 × 3 + 7 किया तो 313 मिला। तो यहाँ पे मिला × 3 + 7। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ऑप्शंस चेक करते हैं इसी सेम पैटर्न पे। 11 × 7 करो, क्योंकि × 7 करना है, कितना होगा 77, -3 करो 74। बेटा ये तो कहानी बन रही है। अच्छा, जब ये बन रही है तो आगे देखो, 74 × 3 करो, 3 4 12, 3 7 21 और ये हो गया 22।
प्लस का 7 करना है तो कितना होगा 229 होगा। ठीक है, ये भी कहानी बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन बाकी सबको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। 5 × 7 करोगे 35 होगा, -3 करोगे तो 32 होगा, ये तो बन रहा है। 32 × 3 करो 96 होगा, +7 करो तो 7 6 13, 9 और 1 10, 103, जो कि 121 के बराबर नहीं है। ये भी गलत, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 8 × 7 56, -3 53। ठीक है, 53 × 3 159, +7 करिए, 9 और 7 16, 5 और 1 6 और 166, जो कि 164 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखो बेटा, 9 × 7 63, -3 60। दूसरा टर्म बेटा सब में बन रहा है, लेकिन आगे का टर्म देखो, 60 × 3 180, +7 तो 187, जो कि 185 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बच्चा यहाँ पे जो पैटर्न लगा वो भी एक बार देख लीजिए। वो लगा a × 7 -3 इज इक्वल टू b, और b × 3 + 7 इज इक्वल टू c। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट ये पैटर्न आपको क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो बेटा, लिखा है 11 13 288, पैटर्न चेक करना है। 11 13 288, सेट किस फॉर्म में, A, B, C फॉर्म में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए छोटे से बड़ा मिलता है ये आपको पता है बेटा। अगर मैं 11 और 13 को जोड़ दूं हमें 24 मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 मिलने के बाद अगर डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 12 मिलेगा, 12 का स्क्वायर कर दूं 144 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो 288 मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, अगर 24 का डायरेक्ट स्क्वायर करते तो 576 मिलता, डिवाइड बाई 2 करते तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, तब भी 288 मिलता। दो तरीके, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात वही है। ठीक, अच्छा दोनों ही सूरत में मिल गया। आइए पहले एक पैटर्न से चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने आपके सामने लिखा ये बड़ा है, तो आइए छोटा पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 7 + 11 को जोड़ो कितना 18, 18 का स्क्वायर करो 324 बटे 2 कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, यहाँ तो बन रहा है बहुत आसानी से। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 19 + 23, 9 और 3 12, 2 3 और 1 4, 42। 42 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, क्या आपको 42 का स्क्वायर याद है? अगर 42 का स्क्वायर नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो। सत्रह 64, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करो, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर 1 6 तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 882 आएगा, जो कि 828 के बराबर नहीं होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा जी आगे देखिए,
3 और 5 को अगर हम ऐड करें तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर करें तो 16 होगा। एक मिनट, स्क्वायर करना है, ओके, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 64, 8 8 64, डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटा 32, जो कि 31 के बराबर नहीं है। और जब नहीं है तो इसे भी कैंसिल कर दो, ठीक। 8 का स्क्वायर 16 नहीं 64 होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया था, ठीक। चलिए अब इसको देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 13 + 17, तो ये कितना होगा, 17 3 20, 20 10 30 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर करिए 900, डिवाइड बाई 2 करिए 450 हो जाएगा, जो कि 415 के बराबर नहीं है। बोलो हाँ कि ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका कैंसिल होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चाहे आप ये वाला पैटर्न अप्लाई कर लो, ठीक, और या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट करो कि a + b, ठीक है, a + b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपको c मिल जाएगा। कैसे? 11 और 13 को जोड़ा 24, 24 का स्क्वायर हुआ 576, डिवाइड बाई 2 किया तो 288 हो गया। इसी तरह से 7 और 11 को जोड़ा 18, 18 का स्क्वायर 324 बटे 2 किया तो 162। क्लियर? डन। चलिए एक बार छोटा करके आपको और दिखा देते हैं। 11 + 13 कर दीजिए 24, इसका स्क्वायर करिए 576, डिवाइडेड बाई 2 करिए 288। सिमिलरली 7 + 11 18, 18 का स्क्वायर 324 बटे 2 162। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और रिलेटेड क्या बताना था? सेम नंबर बताना था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो बेटा, हार्ड वर्क इज रिलेटेड टू सक्सेस। हार्ड वर्क करने पे जो आपका रिजल्ट मिलता है वो क्या है? वो है आपका सक्सेस। इसी तरह से अगर हम देखें तो क्राइम यानी अपराध करने का रिजल्ट क्या होता है? तो बेटा उसका रिजल्ट होता है पनिशमेंट। क्या होता है? पनिशमेंट। तो हार्ड वर्क सक्सेस से रिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट दे रहा है हार्ड वर्क, मेहनत करने का, सक्सेस। और इसी तरह से क्राइम का रिजल्ट क्या होगा? पनिशमेंट होगा, ठीक है। ये थी आपकी बेटा वर्ड एनालॉगी, ठीक है बच्चा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, ये लेटर बेस दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पहले नंबर किया, फिर आपने एक वर्ड का क्वेश्चन देखा। अब ये आपके सामने क्या है? लेटर है। आपको आगे का टर्म बताना है। तो बेटा DFHJ ये रिलेट कर रहा है MOQS से, ठीक। आपको CGGK का कोड बताना है। चलो बहुत ध्यान से देखो, वैल्यू पढ़ाई थी, ये 4, ये 13, प्लस का 9, ठीक, ये 6, ये 15, प्लस का 9, ये 8, ये 17, प्लस का 9, ये 10, ये 19, प्लस का 9, ठीक है। सिमिलरली ये 3 प्लस का 9 12 यानी L, ये 7 7 + 9 16 यानी P, ये भी 7 + 9 16 यानी P, ये 11 + 9 यानी 20। तो LPPT द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9 और 7 कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आइए ज़रा इसको देखते हैं। देखो बेटा, लिखा है 16 24 88, ठीक है। अगर इस पैटर्न की बात करें तो
तो ये किसी एक टेबल का मल्टीपल है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको देखें तो ये 2n है, ये 3n है, ये 11n है, इस फॉर्मेट में दिया है 2n 3n 11n। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो, n की वैल्यू वेयर n इज इक्वल टू 8, ठीक है। कैसे, देखिए बेटा, 2 इंटू 8 किया आपको 16 मिलेगा, इसके बाद 3 इंटू 8 किया आपको 24 मिलेगा, 11 इंटू 8 किया बेटा आपको 88 मिलेगा। मतलब आपको n की वैल्यू, एक n की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका 2n 3n 11n आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब 18 है तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, लेकिन 9 इंटू 11 99। देखो अगर n की वैल्यू 9 ले ले तो क्या बनाएगा, 9 गुणे 2 यानी 18, 9 गुणे 3 यानी 27, यहाँ तक सेम, 9 गुणे 11 99, जबकि वहाँ पे 98 लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो 6 ले लो n की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 11 66, जो कि 64 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं बना। 20 के लिए आपको पता है n की वैल्यू कितनी लोगे, 10 लोगे, तो 10 गुणे 2 बेटा 20 होगा, मिल रहा है। 10 गुणे 3 30 होगा, लेकिन 10 गुणे 11 110 होगा, जो कि 100 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है 14, यहाँ n की वैल्यू को 7 ले लो, 7 गुणे 2 बेटा 14, 7 गुणे 3 बेटा 21 और 7 गुणे 11 77। यहाँ पे आपको वो सीरीज देखने को मिल रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है किसी को भी इसमें। तो कहने का मतलब साफ था, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, और जहाँ पे n एक कांस्टेंट नंबर है, एक नंबर का मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 11 टाइम्स, ये आपका पैटर्न है, और ऐसा पैटर्न आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14, गायनिकोलॉजी, ठीक है, इज रिलेटेड टू वुमेन। ये तो आपको पता ही है कि गायनिकोलॉजी किससे रिलेट करता है, ये आपका वुमेन से रिलेट करता है। सिमिलर वे में पेडियाट्रिस्ट की बात करें, यानी बाल चिकित्सा की बात करें, तो ये किससे रिलेट करेगा बेटा, ये आपका चिल्ड्रन से रिलेट करेगा, यानी बच्चों से रिलेट करेगा, ठीक है। तो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आर्किटेक्ट, हाउस मैप, वास्तुकार क्या बनाता है बेटा, गृह नक्शा, घर का मैप बनाता है। इसी तरह से टीचर राइटर नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं, लॉयर कोर्ट नहीं, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है। तो जिस तरह से आर्किटेक्ट आपका घर का नक्शा बनाता है, उसी तरह से कारपेंटर आपका फर्नीचर बनाता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ तक हमने आपके साथ 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया बेटा। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें आपको वर्ड के क्वेश्चन मिले, लेटर के क्वेश्चन मिले, साथ ही साथ आपको नंबर एनालॉजी का भी क्वेश्चन देखने को मिला। नंबर एनालॉजी थोड़ी ज़्यादा थी। इसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 18 है। तो ये PDF आपकी कॉमेंट सेक्शन में लग जाएगी क्लास के हाफ एन आवर
के बाद, तो आप इसे डाउनलोड करिएगा और बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, एनालॉजी पार्ट 2 में कल की क्लास में सेम टाइम 4 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे, जिसमें हम एनालॉजी पार्ट 2 में और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।